आज जो भारत के सेना उप प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताई, वो कल एक कार्यक्रम में शामिल थे, तो आज हम उसकी चर्चा भी करेंगे। 22 की जगह 32 मिनट हो जाते तो पाकिस्तान हमारा होता, ये कहा उन्होंने, और मुल्ला मुनीर 72 हूरों के पास पहुंच जाता। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि भारत एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगाता है। भारत के उपसेना प्रमुख का बड़ा बयान। भारत ने लगाया एक तीर से 3 निशान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई। पाक, चीन और तुर्की को नानी याद दिलाई। भारतीय सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य और एक तीर से 3 देशों को टारगेट कर हमले की रणनीति बताई। So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. उपसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के पैरोकार चीन और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में पाक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने उन सभी सपोर्ट सिस्टम को कैसे ठोका। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 हमलों का फैसला कब और कैसे लिया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को चित्त कैसे किया गया। थल, जल और वायु सेना की मार पाकिस्तान को याद रहेगी और याद रहेगा भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के उपसेना प्रमुख का बड़ा बयान। भारत ने लगाया एक तीर से 3 निशान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई। पाक, चीन और तुर्की को नानी याद दिलाई। भारतीय सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य और एक तीर से 3 देशों को टारगेट कर हमले की रणनीति बताई। So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. उपसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के पैरोकार चीन और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में पाक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने उन सभी सपोर्ट सिस्टम को कैसे ठोका। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 हमलों का फैसला कब और कैसे लिया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को चित्त कैसे किया गया। थल, जल और वायु सेना की मार पाकिस्तान को याद रहेगी और याद रहेगा भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के उपसेना प्रमुख का बड़ा बयान। भारत ने लगाया एक तीर से 3 निशान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई। पाक, चीन और तुर्की को नानी याद दिलाई। भारतीय सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य और एक तीर से 3 देशों को टारगेट कर हमले की रणनीति बताई। So a total of 21 targets
were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. उपसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के पैरोकार चीन और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में पाक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने उन सभी सपोर्ट सिस्टम को कैसे ठोका। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 हमलों का फैसला कब और कैसे लिया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को चित्त कैसे किया गया। थल, जल और वायु सेना की मार पाकिस्तान को याद रहेगी और याद रहेगा भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के उपसेना प्रमुख का बड़ा बयान। भारत ने लगाया एक तीर से 3 निशान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई। पाक, चीन और तुर्की को नानी याद दिलाई। भारतीय सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य और एक तीर से 3 देशों को टारगेट कर हमले की रणनीति बताई। So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. उपसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के पैरोकार चीन और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में पाक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने उन सभी सपोर्ट सिस्टम को कैसे ठोका। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 हमलों का फैसला कब और कैसे लिया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को चित्त कैसे किया गया। थल, जल और वायु सेना की मार पाकिस्तान को याद रहेगी और याद रहेगा भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।